बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने 50 MCQ डिस्कस किए थे। कोऑपरेटिव लॉ 2016 का जो है ना वो पेपर डिस्कस कर रहे थे PPSC का। तो वहाँ से आज आगे स्टार्ट करना है 51st जो है ना वो क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन जो है, इन एनी सोसाइटी इन एनी ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स द सोसाइटी शैल हैव कास्टिंग अ वोट फॉर। तो इक्वालिटी की जब बात होती है ना कि जब वोट इक्वालिटी की बेस पे कास्ट हो रहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो चेयरमैन के लिए जो है ना ये वोट कास्ट किया जाता है। द पर्सन ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ एनी सोसाइटी शैल हैव टू द बुक्स एंड अकाउंट्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्री एक्सेस पे है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है। तो इसका जो सही जवाब है वो फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 53, विच वन इज़ अ रियल अकाउंट? बैंक अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट कहलाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, फिर उसने खाली जगह छोड़ दी है। बेसिकली रिलेट्स टू जॉब्स, कौन सी जॉब्स के लिए जो है अकाउंटिंग रिलेट करती है? तो ये ऑडिटिंग के लिए भी होती है, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग के लिए दोनों के लिए होती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। मोस्ट लिक्विड एसेट्स आर, लिक्विड एसेट्स जो होती हैं उनको कैश में जो है ना वो आप कह सकते हैं। डेबिट कार्ड नहीं होता, कैश बॉक्स भी नहीं होता, कैश, सिंपली कैश। कैश बुक रिकॉर्ड्स, देखो किस तरह से उसने जो है ना वो कैश से पूछा क्वेश्चन, रिकॉर्ड से, फिर उसी तरह से उसको क्वेश्चन पूछता जा रहा है। तो ये भी समटाइम जो है ना वो प्लस पॉइंट होता है कि अगर एक आपको सेक्शन अच्छे से तैयार है तो 2-3 अगर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो वो जो है ना वो आप लोग जो है ना उस पर एज ले जाते हैं। कैश बुक रिकॉर्ड्स, उसमें फिर उसने फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, कैश रेसिपिएंट्स, कैश रिसीव्स। तो इसका जो सही जो है ना वो जवाब है कैश पेमेंट्स है, कैश रिसीव्स है, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों बनते हैं। विच वन इज़ नॉट द नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट जो है इसमें से कौन सा नहीं है? मशीनरी भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, सेल भी होता है, लेकिन कैपिटल जो है ना वो नहीं होता। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट में जो है वो कैपिटल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव्स आर क्लासिफाइड एज परचेजिंग, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे हैं। तो ये सारे के सारे इसकी टाइप्स हैं कोऑपरेटिव्स की। विच रूल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1927 डील विद बाई लॉज? तो ये रूल नंबर 5 है। मैं लेक्चर बाकायदा इसके ऊपर जो है ना वो डिलीवर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा, उसको सुन सकते हैं। 60 क्वेश्चन है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, मोटिव्स एंड प्रॉफिट। यही वाला सवाल जो है ना वो जवाब ठीक है, बल्कि पहली लाइन के ऊपर जो है ना वो उसने सवाल पूछा हुआ है प्रीलिमिनरी में से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिसर इज़ नाउन एज। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिसर जो है ना वो क्या कहलाता है? वो सर्कल जो है ना वो रजिस्ट्रार कहलाता है। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ बाई लॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़। तो देखो उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाई लॉज में आके जो डिफरेंट जो है ना वो सब आर्टिकल है, वहाँ से उसने पूछा है कि पहला जो है ना वो आर्टिकल जो है ना वो किसके रेलिवेंट है। तो ये बल्कि जो है ना वो 1927 के रूल में से उसने जो है ना वो सवाल पूछा है, जिसमें बाकायदा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे उस पर नेम होता है, उसका फिर एड्रेस होता है, फिर उसकी जो रेस्ट्रिक्शन होती है। तो ये वाला इसका जो है ना वो सही जवाब है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन सी बेस है जिस पे जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना बिल्ड होती है? डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, ये भी ठीक है। इक्वलिटी एंड सॉलिडारिटी, ये भी ठीक है। सेल्फ हेल्प भी है। तो ऑल ऑफ दिस, ये असल में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ाए थे रोचडेल सोसाइटी के। तो उसमें ये सारे के सारे प्रिंसिपल हैं। असल में उसने प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू। क्या मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड लोन्स, प्रोवाइड सर्विस, एयर लिंक वर्कर्स। तो प्रोवाइड सर्विस में जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं इसमें। कोऑपरेटिव्स आर सेपरेट। अच्छा, इनमें से कौन सी जो है ना वो है कोऑपरेटिव जिसमें ना लीगल एंटाइटी, इलीगल एंटाइटी, मार्केटिंग एंटाइटी। तो कोऑपरेटिव क्या है? एक जो है वो सेपरेट क्या होती है? लीगल एंटाइटी है, जिसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे रूल्स हैं,
बाकायदा इलेक्शन होता है, अमेंडमेंट्स होती हैं, तो ये एक लीगल एंटाइटी जो है इसको बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव्स एक्ट 1925 अ प्रोड्यूसर्स मेंबर कैन बी फॉर्म्ड विद मेंबर्स। तो प्रोड्यूसर मेंबर जो है कितने मेंबर से बनते हैं? 30 से बनते हैं। फादर कौन है कोऑपरेटिव मूवमेंट का? तो बहुत फेमस सवाल है। रॉबर्ट ओवन वेल का रहने वाला है, सोशल रिफॉर्मर भी है, कोऑपरेटर भी है, जहाँ से इसने एक टाउन में से जो है ना वो स्टार्ट की कोऑपरेटिव मूवमेंट। द फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव्स आर एस्टैब्लिश्ड इन 1976 में जो है फेडरल बैंक बनाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग, तो इसमें जो है ना वो डिफरेंशिएटेड नीड्स, डाइवर्स नीड्स, बेसिक नीड्स, यहाँ पे होना है कॉमन नीड्स। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, कॉमन नीड्स। समटाइम पीपीएससी से भी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका सही जवाब जो है ना वो कॉमन नीड्स का है। द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव का काम क्या होता है? एलिमिनेटिंग द कोस्ट, बैंक्स, मेगा स्टोर्स, मिडल मैन। ठीक है, कोऑपरेटिव में होता भी यही है कि उसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, डायरेक्टली जो है ना वो सेल परचेजिंग सारा कुछ कर सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि मिडल मैन होता तो फिर वो टैक्स लेता, अपना कटौती होती तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती है। जब महंगी हो जाती हैं तो फिर जो है ना उसमें पॉवर्टी भी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। 71 है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 बाय अ मिनिमम ऑफ मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स हों तो एक एग्रीकल्चर जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है? 30 मेंबर्स। ठीक है, तो देखो ये टाइप्स में से पूछा हुआ है, कंज्यूमर्स की टाइप पूछी हुई है उसने, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की टाइप पूछी हुई है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है? नेम ऑफ ऑल मेंबर्स है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स है, बाय लॉ ऑफ सोसाइटी है, एप्लीकेशन विद सिग्नेटरीज ऑफ ऑल मेंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे आते हैं, इसमें कोई सवाल जो है ना इसमें जो ऑप्शन है ये सारे के सारे हैं। ऑल का ऑप्शन जहाँ पे जो है ना होना था, ये सारे के सारे ठीक हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो यहाँ पे हो जाती हैं समटाइम। पीपीएससी ने वैसे यहाँ पे बनते ही सारे हैं तो सारे ही होने चाहिए थे। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड अंडर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है? तो इस सवाल का आप लोगों को पता है कि एक्ट के अंडर बनती है 1925 का। द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड फ्राम, तो सबसे पहले जो है ना वो यूरोप से स्टार्ट हुई थी, जिसमें इंग्लिश रॉचडेल। देखें रॉचडेल सोसाइटी के कितने सवाल इस पेपर में पड़े हैं, तकरीबन उसके बदल बदल के सवाल जो है ना वो देखें। तो फादर जो है ना वो भी वहीं का था जो कोऑपरेटिव करता, कोऑपरेटर, और यहाँ पे फिर इसने पूछा हुआ, फिर रॉचडेल के प्रिंसिपल पे से सवाल पूछा हुआ। कई सारे सवाल जो है ना इसमें से जो है उसने रिपीट किए हुए हैं। इस वजह से मैंने नोट्स के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं डिटेल में, ताकि उसमें से कोई एरिया मिस ना हो सके। 75 द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन सेंचुरी, तो 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, नहीं 18 नहीं 19 सेंचुरी, क्योंकि 1844 में रॉचडेल्स के प्रिंसिपल बने थे पायनियर सोसाइटी के, तो 19 सेंचुरी बनती है। 19 सेंचुरी 1801 से 1899 तक। जैसे 1900 हो जाएगा तो ये 20 सेंचुरी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। फर्स्ट कंज्यूमर सोसाइटी अरोज अमंग, तो पहली कंज्यूमर सोसाइटी जो है ना वो कहाँ पे होती है? तो इसमें जो है ना वो रेल रोड वर्कर्स जो है ना वो, इसका सही जवाब है। 77 है वाज द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में कौन था जिसने जो है ना वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्टार्ट किया था? तो 2 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। एक तो मैंने क्या पाकिस्तान की ओरिएंट में अपलोड किया है कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे, एक मैंने किया है ग्लोबल लेवल पे, तो दुनिया के लेवल पे कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ किस तरह से हुआ है। तो उसमें मैंने आप लोगों को सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लेक्चर है लॉर्ड कर्जन पढ़ा चुका हूँ, बल्कि इसके साथ मैंने डिटेल भी पढ़ाई हुई है जो कि मैंने नोट्स के अंदर ऐड की हुई है। द फर्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव वाज फाउंडेड इन 1865, तो 1865 में ये रशिया में जो है ना वो चीज़ें कोऑपरेटिव जो है ना वो बनता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव। द टर्म कोऑपरेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम, अच्छा तो ये कोऑपरारी इससे जो है ना बनता है, कोऑपरारी, जिसमें ये ई आता है ये वाला। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद KCHSU स्टैंड्स फॉर, ये पाकिस्तान का है, कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ यूनियन, कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ यूनियन। इसमें से आप लोग देख लेना है कि ये बनी कब है और किसने बनाई थी और इसका पर्पज़ क्या था।
और आज ये कहाँ से वर्क कर रही है, किस तरह वर्क कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें से जो है ना वो पढ़ लेनी है। तो ये सवाल जो है ना क्लैरिटी हो जाएगी। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिफॉर्म्स ऑर्डर वाज इशूड इन। अब देखो ना, मैंने सिलेबस में क्यों जो है ना वो ऐड किए 1942 की रिफॉर्म ऑर्डिनेंस, 1960 का ऑर्डिनेंस, 1966 का ऑर्डिनेंस, 1980 की रिफॉर्म्स, 1993 की जो है ना रिफॉर्म्स, क्योंकि इसने सवाल यहाँ से पूछा हुआ है, तो मुझे जो है ना चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी पड़ी, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है जो कि करना ज़रूरी है। तो 1972 इसका जो है ना वो सही जवाब है। 82 ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये हमने लेक्चर पढ़ लिया बाकायदा, तो वहाँ से देखें कि कितनी जो है ना आप लोगों को यूट्यूब जो मेरा चैनल है उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये अब आप लोग जो है ना इस पेपर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। विलियम किंग सेट अप अ न्यूज़ पेपर द कोऑपरेटर। मैंने कोऑपरेटर के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो ऐड की, इस वजह से मैंने कॉन्टिनेंट वाइज जो है ना उसको बनाया है। तो इसने जो है ना वो पेपर बनाया था न्यूज़पेपर 1808 में। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट्स हेड इज़, तो रजिस्ट्रार होता है इसका हेड, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इन जापान 1 आउट ऑफ एवरी फैमिलीज़ इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कितने फैमिलीज़ के मेंबर्स हों उसमें से एक जो है ना वो कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बनता है। तो जापान के अंदर जो है ना वो कितने हैं, 3 में से 1 वो कोऑपरेटिव का हिस्सा है। देखो वहाँ से किस तरह से इकोनॉमी जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं, इसलिए जो है इस डिपार्टमेंट को जो है ना दोबारा रिज्यूम करना ज़रूरी था। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नाउन एज, तो कौन सी मेंबरशिप होती है, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, जिसमें कोई मिडल मैन नहीं होता है, थर्ड पर्सन नहीं होता है। In 2009, the United Nations declared the year as the International Year of Cooperatives। तो ये 2012 को जो है ना उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये कोऑपरेटिव का ईयर है। तो उस वक्त जो है ना कोऑपरेटिव बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे थे, तो इस तरह करके उन्होंने जो है ना नाम दिया हुआ है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बी ऑफ टाइप्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इसकी कई सारी टाइप्स हो सकती हैं, 3 टाइप्स। 89 क्वेश्चन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फेस डिफ़िकल्टीज़ इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस। तो क्या बनाते हैं वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे वर्कर्स होते हैं, जैसे छोटे लेवल के जो फार्मर्स होते हैं, तो जब वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ क्या बनाते हैं, तो उनका काम क्या होता है, मार्केटिंग जो है ना वो कोऑपरेटिव्स के अंदर जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना के जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द July each year, the International Cooperative Alliance coordinates celebration of International Cooperative Day। तो किस डे को जो है ना इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का सेलिब्रेशन डे या डे ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कह सकते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डे कह सकते हैं। तो हर साल जो है ना वो जुलाई का जो पहला सैटरडे होता है उसको मनाया जाता है। अब ये कोई भी आ सकता है, जिस तरह USA में इलेक्शन होता है ना कि नवंबर में जो फर्स्ट जो है ना वो ट्यूसडे आएगा तो उसमें जो है ना वो इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह करके जो है ना वो अब जब वो जिस दिन आता है तो उसका कोई एग्जैक्ट डे तो नहीं होता है ना कि कौन सा जो है ना वो डे बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर कोऑपरेटिव। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब आप लोगों को सिलेबस याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो है एग्जामिनर का सिर्फ ये काम होता है कि जो है ना वो मेरिट को घटाना। पढ़ लेते हैं। ईच मेंबर हैज़ टू पे सर्टन चार्जेस फॉर मेंबरशिप। गवर्नमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। द मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। नहीं, लिमिटेड भी होती हैं, सिंगल पर्सन भी नहीं होता है, और लाजमी नहीं है कि इसके चार्जेस हों। तो गवर्नमेंट जो है इसको जो है ये वाला जो है इसका सही जवाब है। 92 क्वेश्चन है, पाकिस्तान को जो विरासत मिली है, इनहेरिटेड द कोऑपरेटिव फिलासफी थ्रू द आइडिया ऑफ टैकलिंग रूरल इंडेटनेस विच वाज रिलेटेड टू। तो जो रूरल देहात के लेवल पे जो ये एक तरह का जो पॉवर्टी की जो बढ़ जाती है ना, तो उस पर फिर कर्ज़े जो है ना वो चढ़ जाते हैं, लोग कर्ज़े लेते हैं, फिर उसको पे नहीं कर पाते। तो ये वाली फ़िलासफ़ी जो कोऑपरेटिव की है पाकिस्तान ने जो है ना वो कहाँ से जो है ना वो ली है। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन है कि क्रेडिट की जो सप्लाई होती है इसका सही जवाब है। द कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड एट 1960। 2 सवाल है कि एक तो ये है कि कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज 1960 में बनाया गया, दूसरा सवाल है कि ये कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो ये इसके 2 सवाल हैं। तो ये फैसलाबाद में बनता है।
जिसको लायलपुर बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी जो है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कोऑपरेटिव्स इन। तो कब चीफ मिनिस्टर ने जो है ना वो बैन की थी? तो यहाँ पे इसके दो ऑप्शन जो है ना वो मिसिंग है। तो ये 1997 जो है ना इसका जो है ना वो सही जवाब है कि 1997 में। आप लोगों ने अब देख लेना है कि 1997 में पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने जो है ना ये जो है ना वो बैन किया था। ये सवाल आपके लिए जो है ना वो कमेंट सेक्शन के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने इतनी स्ट्रगल तो कर ही लेनी है। विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब इतना काफ़ी सारा पढ़ाने के बाद आप लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विलेज सर्विस का काम क्या होता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो क्रेडिट सोसाइटी इसको जो है ना वो सही जवाब है। 96 है, अबाउट 45 मिलियन पीपल आर मेंबर ऑफ क्रेडिट यूनियन। कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इतने लोग जो है ना वो क्रेडिट जो है ना वो का हिस्सा हैं? तो ये एशिया के जो अंदर है ये आता है। देखें कितने जो ना लोग हैं, 4.5 करोड़ बन रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट वाज टू हेल्प। नेक्स्ट सवाल है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट वाज टू हेल्प। तो इसका काम क्या था? बोर्जियो जो स्मॉल वर्किंग क्लास थी, जिसमें 28 जो है ना वीवर्स ने जो है ना बाद में पायनियर सोसाइटी बनाई। तो स्मॉल फार्मर्स को जो है ना वो हेल्प करना था। द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान एक्वायर लैंड फ्राम। तो इन्होंने जो ज़मीन कहाँ से खरीदी, कहाँ से ली, जहाँ पे इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, तो ये लैंड लॉर्ड्स इन्होंने ली थी। और द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव में से सवाल आया हुआ। द बेस्ट वेस्टर्न इंटरनेशनल होटल चेन इज़ कंसिडर्ड एज। तो जो इंटरनेशनल वेस्टर्न होटल है उसकी जो चेन है, तो वो कौन से कोऑपरेटिव का जो है ना वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा कोऑपरेटिव बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसका जो है ना वो जवाब मौजूद है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको जो है ना आप कर सकेंगे। लास्ट सवाल है, विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? तो पीछे भी एक सवाल आ चुका है कि क्रेडिट की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। इस तरह करके 100 MCQs जो है ना वो PPSC के क्लियर हुए, और ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट्स का हिस्सा हैं जो मैंने चीज़ें इसमें बनाई हैं, और लेक्चर मैंने उसका भी जो है ना वो अपलोड उस पर कर दिया, अपलोडिंग पे लगा दिया। तो उसके बाद ये वहाँ से आप लोगों को जो है ना सारा प्रोसेस मिल जाएगा, तो आप लोग इस तरह करके जो है ना वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम फिर फर्दर जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो पेपर्स हैं, जिसमें GK का है, 2013 में भी पेपर हुए हैं, तो उसमें कोऑपरेटिव लॉ का जो पेपर है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो चीज़ें जो है आप लोगों को मिलती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप लोगों को डिलीवर होती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी। आप लोग एक जो काम है वो इसको प्रमोट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और आप लोगों का वॉच टाइम सिर्फ 2 to 3 मिनट्स का होता है, और आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्यूरीज़ होती हैं, और उसमें इतनी टेंशन वाली होती हैं कि इस लगता है कि आप शायद सारा बर्डन जो ना आप लोगों के ऊपर है, तो कंफ्यूज ना हुआ करें। अपने ऊपर जो है ना वो कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपकी हर चीज़ का पनेशिया है। अस्सलाम वालेकुम।